हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था जर्नल के बारे में पढ़ा था कि जर्नल होता क्या है, जर्नल की एंट्रीज की थी कि कौन कौन सी जर्नल की एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री कैसे की जाती है, डिस्काउंट की एंट्री कैसे हम करते हैं। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में किया था। ओके फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है कि लेजर होता क्या है और लेजर की मतलब मेन पर्पस क्या है, लेजर बुक होती क्या है और हम किस लिए लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट आता है लेजर। लेजर होता क्या है? अ लेजर इज ए कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। मतलब क्या है? लेजर एक बुक की फाइनल एंट्री है सिंस ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जर्नल। मतलब क्या है? लेजर वो बुक होती है, फाइनल बुक होती है जिसके अंदर हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड की है आर ट्रांसफर इन द लेजर, और जर्नल बुक से हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं लेजर बुक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर के अंदर क्या होता है, जर्नलाइज जितने भी रिकॉर्ड किए हैं हमने जर्नल में उनको क्या जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना, वो हमारा क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। अ बुक विच कंटेन इज ए समराइज एंड क्लासीफाई फॉर्म। मतलब क्या है, लेजर एक वो बुक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डाटा को, ए प्रीपेंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है सभी ट्रांजेक्शन्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स का अलग से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है अकाउंट की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम हमारे सारे रिकॉर्ड रखते हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में की है उनको हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिंस द ट्रायल बैलेंस, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इज ड्रॉ फ्रॉम इट, जिसके बेस पे एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। अब मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट बुक है। मेन रीजन तो ये है क्योंकि इसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनता है। सेकंड रीजन क्या है, ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम उसको बनाते हैं, इसी के बेस के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता करना है तो भी हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट देखते हैं, लेजर अकाउंट से क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट के बेस पे ही हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, हमें कैसा प्रॉफिट हो रहा है, क्या कंपनी में इनकम है, क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो वो सब कुछ हमें इससे पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या है, लेजर क्या है, बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स है, मतलब कि अकाउंट का प्रिंसिपल बुक माना जाता है। क्यों? क्योंकि लेजर के ही बेस पे बाकी के सभी जो अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए मेरे लिए लेजर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेजर। तो मतलब लेजर क्या था, लेजर के अंदर क्या था, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो डाटा हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उस डाटा को हम लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं डाटा को, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो वो होता है हमारा लेजर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर ऑफ लेजर। लेजर का मेनली फीचर क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है, जो लेजर है वो क्या है, मास्टर रिकॉर्ड है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है हमारा मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड वन आता है, इट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, जितनी भी हमारी एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, उन्हीं के बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उनको प्रिपेयर किया जाता है, तो वो होती है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा, इन द लेजर all the type of account related to assets, liability, capital and revenue are maintained। मतलब क्या कहता है कि ये लेजर जो अकाउंट, लेजर बुक जो होती है वो क्या कहती है, ऑल टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी असेट्स जो होती हैं, लाइबिलिटीज
जो हमारी कैपिटल है, रिवेन्यू है, उन सबको मेंटेन करता है, हमें बताता है कि हमारी कितनी असेट्स है, लाइबिलिटी कैसी है कंपनी की, क्या है क्या नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस है, उन सब के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इज द ओनली रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्लासीफाई इनटू रिलीवेंट अकाउंट्स। मतलब क्या है ये ओनली, मतलब कहता है ओनली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासीफाई करना, उन्हें एक्सप्लेन करना कि ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, ये सब बताना, तो वो होता है हमारा लेजर के अंदर। इट फैसिलिटी डेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्यूचर। ये आगे कहता है, ये कहता है कि इसी लेजर के अकॉर्डिंग हम हमारी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट वन आता है, लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस फ्रॉम लेजर अकाउंट। अब लेजर क्या करता है, लेजर जो होता है वो हमें शो करता है जो हमारा करंट बैलेंस है वो कितना है। लेजर के अंदर हम क्या कहते हैं, हमारा जो करंट बैलेंस है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमारा करंट में ये है और नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर हमारा ये था, तो हम उसको अलग अलग से डेबिट और क्रेडिट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी मेनली फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्पस ऑफ लेजर। लेजर का मेनली पर्पस क्या होता है, हम लेजर किस लिए बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों होता है लेजर को बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट्स। इसमें क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अकाउंट से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड वो अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कैश अकाउंट, कि हमारा कैश से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो उसमें हम सारी कैश की इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा सेल से रिलेटेड कोई अकाउंट है, बैंक से रिलेटेड अकाउंट है, या सेल परचेजिंग से, सेल रिटर्न से, जो भी हमारा अकाउंट है उससे रिलेटेड हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हम इसके लिए पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट वन आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और कहता है कि इसी के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो हमने लेजर बनाया है उसी की ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। इसी के बेस पे ये हेल्प करता है हमारी फाइनल अकाउंट बनाने में। और फाइनल अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि हमारे बिजनेस की इनकम कैसी है, उसका एक्सपेंसेस कैसे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे पर्पस ऑफ लेजर। लेजर का मेनली पर्पस क्या होता है, हम किसी लिए बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे लेजर के मेनली। बाद अब हमने पर्पस कर लिए, अब हम देखते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, लेजर अकाउंट का मेनली फॉर्मेट कैसा होता है। फ्रेंड्स, मतलब लेजर अकाउंट क्या होता है, वो टी शेप में होता है, दैट इज टी शेप फॉर्मेट। ये क्या होता है, टी शेप में ऐसे होता है, एक साइड हमारा डेबिट होता है और दूसरी साइड हमारा क्रेडिट होता है, तो ये होती है हमारी टी शेप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट कौन सा। सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, कि कौन सा हम अकाउंट बना रहे हैं। जैसे हम सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट। अगर हम वेजेस का अकाउंट बना रहे हैं तो लिख देते हैं हम वेजेस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी राइट साइड, लेफ्ट साइड में हमारा आता है डेबिट और राइट साइड में हमारा आता है क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, IF, JF, यहाँ पे JF का मतलब होता है JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट। और यहाँ पे JF का मतलब क्या होता है, JF का मतलब होता है, यहाँ पे JF होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो को डिनोट करते हैं हम, डिनोट फोलियो और पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन। तो JF हमें बताता है कि जो हमने जर्नल एंट्री जो की थी वो किस नंबर पेज के ऊपर थी, तो उससे हमें JF से पता चलता है कि वो कौन से नंबर पेज के ऊपर हमने जर्नल एंट्री की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट। इससे क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, बोथ साइड में क्या होता है, डेट, जिसमें हम डेट लिखते हैं कि हमने किस डेट को ट्रांजैक्शंस की, पर्टिकुलर में हमारा जो सा अकाउंट होता है डेबिट क्रेडिट वो लिखते हैं, और हमारी अमाउंट लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में भी सेम ही होता है, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि एग्जाम्पल ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शंस हमने करनी है उसको हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, देखते हैं हम
6 अप्रैल 2017 सैलरी इज पेड थ्रो चेक 25,000। 6 अप्रैल को हमने ट्रांजैक्शन 6 अप्रैल 2017 को हमने क्या की, सैलरी पेड की थी चेक से, कितने की, 25,000 रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर। तो इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, हमने चेक से पेमेंट की, यहाँ पे हमने क्या क्या, सैलरी अकाउंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमारा सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने सैलरी पेड की है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हमारा चेक। चेक मतलब हमने चेक दिया है तो मतलब वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड तो होगा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा हमारा चेक। तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हुए। सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, सैलरी हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, हमने एक्सपेंस किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और चेक क्या है, चेक क्या है, हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट क्या, हम पैसा दे रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब पहले सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में क्या हम एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25,000 एंड बीइंग टू सैलरी पेड, तो ये हमारी होगी नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हमें क्या करनी है, इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर। हम लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग, देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसकी लेजर में पोस्टिंग हम इसकी कैसे करेंगे। अब हमें लेजर अकाउंट के सबसे पहले हमने जर्नल में देखा था कि हमारे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा था हमारा वहां पे, तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था। क्यों, क्योंकि हमारा ये नॉमिनल अकाउंट था, हम एक्सपेंसेस पेड कर रहे थे। और दूसरा हमने क्या किया था, टू बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। क्यों, क्योंकि हम ये चेक से पेमेंट कर रहे थे वहां पे, तो हम पैसा दे रहे थे, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसकी करते हैं लेजर में पोस्टिंग। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या, कौन से दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो बनाना है सैलरी अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स, और एक हमारा बनाना है हमें बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो सैलरी अकाउंट में पहले हम फॉर्मेट देखते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया था, जर्नल एंट्री के देखते हैं हम कि सैलरी अकाउंट हो रहा था डेबिट, और तो हमने हो रहा था तो टू बैंक अकाउंट किया था। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो हम इसे क्या करेंगे, मतलब कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ताकि ये सैलरी अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि सैलरी अकाउंट में क्या हो रहा था, हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो रहा था, और हम एक करेंगे, मतलब ये है कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सैलरी अकाउंट से क्रेडिट हो रहा था, कितने से, 25,000 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000 से ये क्रेडिट हो रहा था, तो टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट किससे रिलेटेड हो रहा था, किससे डेबिट हो रहा था, सैलरी अकाउंट से, तो इसकी क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा देख लीजिए आप एक बार, इसमें क्या हमने सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट में हमने क्या किया, सैलरी जो हम थी वो किससे क्रेडिट हो रही थी हमारी, वो क्रेडिट हो रही थी हमारे बैंक अकाउंट से। तो सैलरी अकाउंट, सैलरी थी वो हमारी डेबिट हो रही थी बैंक से, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 25,000, और जो बैंक था वो क्या होगा, क्रेडिट हो रहा था, डेबिट हो रहा था बाय सैलरी अकाउंट से 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी मेनली जर्नल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।